साथियों, आपका स्वागत है। अगर आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है तो आपके अनायास धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा योग क्यों बना हुआ है? क्योंकि लग्नेश एवं धनेश दोनों वे भाव में गए हुए हैं और लग्नस्थ जो है केतु विराजमान है। तो अब धन कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है? आप एक तो अपने माइंड में नेगेटिविटी, नकारात्मकता ना रखें, है ना। साथ ही आपको घूमने फिरने के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, यात्राओं के ऊपर ये योग बना हुआ है। साथ में परिवार के जो हैं परिवारजन के ऊपर खर्च करने के योग बने हुए हैं। एवं बाहर अपना जो ट्रेड है उस ट्रेड को भी आप मजबूत करना चाह रहे हैं। तो कुछ बिंदु ऐसे हैं, इन सब के ऊपर कुछ न कुछ आपकी विचारधारा बनी हुई है। मैं बाहर जाऊं या बाहर की गाड़ियों के ऊपर कैसे कुछ करूं जिससे लाभ प्राप्त हो, है ना। ये सारी चीजें आपके साथ इस सप्ताह में बनी हुई है। इसके साथ साथ और क्या विशेष रह सकता है? तो चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो वृश्चिक राशि, धन, मकर और कुंभ राशि पर बना हुआ है। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी कि 4 अगस्त को परिवार में आप बहस ना करें, है ना। किसी से उलझे नहीं। विशेष रूप से अपनी माताजी से तू में ना करें, कुछ ना कहें, क्योंकि यहाँ पे माताजी के संबंध और आपके संबंध में विचारधारा कुछ मैच होती हुई मुश्किल लग रही है। क्यों? चंद्रमा का कारक माता होता है ना। और माताजी का जो भाव होता है वो चतुर्थ भाव होता है। तो चंद्र गड़बड़ भाव की जो अधिपति है वो भी मंगल है, वो भी जो है अपने सही मूवमेंट पे नहीं है। इस वजह से अपनी माताजी से बहस करने से बचें, बल्कि उनको आप पूछें कि माताजी आपकी क्या इच्छा है। उनकी मनोकामना आप पूछकर वो पूर्ति करते हैं तो काफी चीजें जो आप सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना आपको वो सकारात्मक चीज प्राप्त हो सकती है, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो परिवार से हो, चाहे आपके थॉट्स से हो। तो ये फर्स्ट डे आप ध्यान रखेंगे। फिर जो 2 दिन है आपके, वो आपके संतान पक्ष को प्रभावित कर रहे हैं। तो वहां पे आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। संतान चाह रही है कि मैं बाहर जाके पढ़ूं, विदेश जाके पढ़ूं, या आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन जाके पढ़ाई करना चाहो, उसको मदद करें आप। उसके थॉट्स जो भी हैं उनमें आप प्योरीफाई करें, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर जो 2 दिन हैं उनमें आपको जो है आपका मन जो है विशेष नहीं रहने वाला है। भय या आपका मन खिन्न या उदास या सामान्य रहने वाला है ना। क्योंकि चंद्रमा का जो मूवमेंट वो सप्तम स्थान पे आने वाला है। तो आप उत्साह युक्त रहें, पॉजिटिव रहें, किसी की मदद करें। कोई हैंडीकैप मिल जाए इन 2 दिन में तो आप उनको मदद कीजिए। आपका उत्साह एकदम अप हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल अप हो जाएगी, लाभ की स्थिति आ जाएगी। फिर लास्ट डे ऑफ द वीक यानी कि 10 अगस्त को आपको अपने जीवन साथी से भी जो है बर्ताव एक अच्छा रखना है, कुछ गलत नहीं कहना है। क्योंकि यहाँ पे राहु विराजमान है और राहु के साथ चंद्रमा आ जाएंगे तो ये गड़बड़ करता है। तो मन पॉजिटिव रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रित रहें। निश्चित तौर पर ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। ये इस गोचर की स्थिति बनी हुई है। अब आपकी कुंडली में यदि कुछ विपरीत चीजें हैं तो फिर मिला जुला फल आपको मिलने वाला है। आप विशेष जानना चाहते हैं तो अपनी जो डिटेल है, बर्थ डिटेल, हमसे शेयर करें, हमसे आप जरूर पूछें, हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि क्या क्या किस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 4 अगस्त को और 5 अगस्त तक, 4 और 5 अगस्त को आपको कुछ भी वाहन नहीं खरीदना है, किसी को पैसे नहीं देना है, कुछ निर्माण कार्य भी नहीं करवाना है, रजिस्ट्री करवाना है किसी फ्लैट की, लैंड की, तो आपको
यहाँ पर उनको रुकना है। बाकी कालांतर में यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है ना। कुछ सोचा नहीं था वो भी सामने आ सकते हैं। कहीं एक प्लॉट की 2 रजिस्ट्री तो नहीं हुई है ना, किसी और का कब्जा तो नहीं है। समस्या कैसे आएगी अब हम जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन 2 दिन आप बचें तो अच्छा रहेगा। फिर आपको पैसे का जो व्यय है अपने घर पे, पुनर्निर्माण पे, रिनोवेशन पे भी करना पड़ सकता है, इसलिए भी प्रिपेयर मतलब तैयार रहे हैं। मतलब अष्टम आपका शनि चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, द्वादश सूर्य बुध चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यह ढैया कैसा फल देने वाली, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको अवश्य बताएंगे। शनि की जब भी ढैया आती है तो व्यक्ति का दौड़ भाग बढ़ जाती है, कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है और रिटर्न की स्थिति स्लो हो जाती है। तो आप जो है डिटरमाइन रहे वर्क के प्रति, कर्म के प्रति। हम बात करेंगे आपके सर्वप्रथम हेल्थ पर। तो तनुभाव और रोग भाव 2 चीज विशेष देखेंगे हम। तो तनुभाव यानी फर्स्ट भाव, लग्न, लग्नस्थ केतु है, तो कहीं गिरने से चोट लग सकती है, इसका ध्यान रखें आप, है ना। कहीं बॉडी पे सर के आसपास कहीं चोट लग सकती है, ध्यान रखें। सेकंड, आपके जो रोगेश हैं वो शनि है, वो अष्टम में गए हैं, तो ये आपको क्या करते हैं, आपके नर्व सिस्टम को प्रभावित करते हैं, है ना। तो नसें खींचना, जॉइंट पेन होना, ये सब सामान्य बात रहेगी आपके साथ। लव की बात करें, लव के अच्छे योग बने हुए हैं आपके। क्यों? पंचमे इस पंचम को देख रहा है, इस वजह से लव की स्थिति प्रगाढ़ बनी हुई है। फिर बात करते हैं रिलेशन की। तो अदर्स के साथ रिलेशन आपके एवरेज रहने वाले हैं, एवरेज टू गुड। आप अपने आप को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो गुड रहेंगे, और आप यथावत रहेंगे तो सामान्य रहेंगे। वो केतु लग्नस्थ होने की वजह से आपकी सोच विचारधारा लोगों के प्रति कैसी रहने वाली है, उसी के ऊपर यह डिपेंड करेगा। फिर कैरियर की बात करें तो कैरियर की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके जो योग बने हुए हैं मैरिज के, हम बात करने जा रहे हैं अब विवाह के। विवाह के जो स्थिति बनी हुई है वो सामान्य बनी हुई है, बहुत विशेष नहीं, आंशिक योग बने हुए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सप्तमस्थ राहु है और सप्तमे शनि है ना। इनकी जो स्थिति है वो डिले कराती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति की नवम दृष्टि इस भाव पर आ रही है, इस वजह से आपको लाभ हो सकता है। कोई गुरुजन, कोई सिद्धजन, कोई प्रबुद्धजन, है ना, जो या कोई आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, उनके कहने से आपका कार्य इजी वे में हो सकता है ना। तो प्रयास करें कि ऐसा कौन सा मध्यस्थता की जो कड़ी है उसका आप उपयोग करें, इस चीज में, इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करें। फिर बात करें हम, यदि आप विद्यार्थी हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है, आपका मनोयोग है, आप पढ़ाई में के प्रति आपका रुझान है, सब चीज पॉजिटिव है। बस केवल पॉजिटिव थॉट्स के साथ पढ़ाई करें, सफलता आपके पक्ष में रहेगी। फिर बात करें हम धार्मिकता की, अध्यात्म की, है ना। तो अच्छी बात, भाग्येश मंगल है, धन भाव में गया है, अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो आपका जो योग है, मनोयोग है, इस चीज में पॉजिटिव है, आप निराशावादी नहीं रहेंगे, है ना। बस एक चीज करना है, अपने थॉट्स को राइट वे में कन्वर्ट करना है। आपका भाग्य 90% आपको सपोर्ट करेगा, 80% आपको सपोर्ट कर रहा है। कुछ परसेंट जो डाउन हुए वो शनि और सूर्य बुध की वजह से हो गए, लेकिन अपने थॉट्स बदलने पे परिणाम सुखद आ जाएंगे। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो मैं सोचता हूं इस समय आपका जो कलर है वो ग्रे कलर है ना, मटमैला कलर है, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, डार्क कलर अच्छा रहेगा। फिर बात करें हम कि क्या उपाय करें जिससे हम इस सप्ताह में और आने वाला समय हमारे लिए अनुकूल बने। तो आप प्रातःकाल
सूर्योदय के समय तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर के उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालकर, एक लाल फूल डालकर, कनेर का, वो भी लाल पुष्प, वो नहीं मिले तो गुलाब का डालें। और जब सूर्य आधा अंदर हो और आधा बाहर हो, आप जल चढ़ाएं। उस जल की धार में भगवान सूर्य का बिंब देखें और 12 बार ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, रवि नमः, खगाय नमः, अलग अलग नाम बोल सकते हैं या एक नाम बोल सकते हैं। सबसे सरल है ओम सूर्याय नमः। वैदिक मंत्र भी है, पुराणोक्त भी है, तांत्रोक्त भी है, जैसा आप चाहें चयन कर लें। यूट्यूब पे, गूगल पे, सब पे मिल जाएगा। मैं बोल देता हूं, आप चाहें तो उसको भी रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओम हराम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। नाम मंत्र बोलना चाहें तो केवल ह्रीम सूर्याय नमः, या आदित्याय नमः, या खगाय नमः, या मित्राय नमः, या भानवे नमः, या मित्राय नमः, या दिवाकराय नमः। ऐसे में से कुछ भी एक चुन लें, 12 बार बोले। फिर ध्यान करें, आप सूर्य बिंब का अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। आपकी निर्णय क्षमता, आपका ऑब्जर्वेशन है ना, सब चीज में सुधार आएगा। आपके लॉर्ड भी सन ही है, आपकी राशि के अधिपति भी वो सूर्य है। सूर्य को मजबूत करेंगे तो आपके व्यय पक्ष में भी नियंत्रित हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे अतिरिक्त व्यय रहेगा। तो या अपने पिताजी को नित्य भोग लगाना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना। चयन आपको करना है कि मैं क्या करूं। कुछ भी करेंगे, उपाय किया है, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपका जीवन बदलेगा और लाभ प्राप्त करेंगे आप। धन्यवाद।